तो मिर्ची हो गई और ये साथ में टमाटर ये डाल दूंगी। टमाटर ना इसी के साथ ही फूट जाएंगे, गल जाएंगे, क्योंकि अभी ना इसमें नमक मिर्च नहीं डालूंगी। पकते हुए और ये दिखाते हैं आपको टमाटर कैसे, मतलब कि ये देखो कैसे गल गए, ये देखिए, मतलब ये देखो छिलक एक साइड हो गया, ये टमाटर एक साइड, मतलब पूरी तरह से ये थोड़ा सा नमक और गरम मसाला अच्छे से। कई बार ऐसे ही करती हूँ, ऐसे घिया की सब्जी बनाई और यही खा ली बस, फुलका वगैरह कुछ नहीं लेती। ये आटा लगा दिया और ये देखिए पक जाएगी। पान आगे गाड़ी आपकी है। सर आपका भी टाइम हो चुका है, आप कब तक जाओगे? ये चाय तो बहुत गर्म है। फिर कटोरी लेके आओ। हाँ, जैसे बच्चे पीते हैं लेके आनी पड़ेगी। लो जी सर, सेम छोटे बच्चे पीते हैं ऐसे चाय। अब ठीक हो गया। ठीक हो गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। होप कि आप सभी हमेशा की तरह ठीक, स्वस्थ, मस्त, मज़े में होंगे। तो इनके जाते ही फटाफट से मैं हो गई थी अपने काम करने लग गई थी। भाई जो घर के अपने, आपको पता ही है घर के कितने सारे काम होते हैं, और इनको तो जितना जल्दी है उतना जल्दी कर लो, और फिर मतलब आराम से सारा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। नहीं तो फिर अगर एक बार आप सुबह सुबह काम करने में लेट हो गए ना, तो सारा दिन हमारा ये नहीं पता कैसे निकलेगा। इतना मतलब सारा दिन इतना अस्त व्यस्त हो जाता है ना, समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। सारा दिन सुस्ती सी ही रहती है। तो कपड़े, जैसे कि आपको पता है कपड़े हमेशा मैं, मतलब कि गर्मी में तो गर्म सा ही पानी होता है। आजकल मौसम ठंडा हो चुका है, तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी लेती हूँ, कपड़े भिगो के रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं कपड़े धोना शुरू कर देती हूँ। मतलब कि जब इनके जाने का टाइम हुआ ना, तो साथ ही साथ मैंने गर्म पानी चला के और कपड़े भिगो के रख दिए थे। वैसे तो प्लानिंग मैंने की थी कि मैं अंदर वॉशरूम में ही कपड़े धो लूँगी, पर फिर मतलब कि मेरा मन ही नहीं लगा वॉशरूम में, तो बंद बंद सा था। तो बाहर कपड़े धोती हूँ तो थोड़ा खुला सा, और ये भी लगता है कि हाँ कोई ना कोई आसपास है, और वॉशरूम में तो मतलब घुटन सी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी कपड़े धोती हूँ तो बाहर बैठ के धोती हूँ। मतलब ये रहता है कि हाँ कोई ना कोई है। नहीं ज़्यादा तो चिड़िया, कौवे, पंछी तो है ही हैं, हमेशा आपको मेरी वीडियो में दिखते ही रहते होंगे, आवाज़ भी आती होगी, है ना। तो कब वीडियो मैं तब बनाने लगी थी जब मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, एक शर्ट रह गई थी। मैं क्या चलो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ। और उसके बाद ईशांत के शूज़ थे तो उनको भी धो रही थी, साथ के साथ ही ये भी धुल गए। वही है, मतलब जितना सा काम होता है वो साथ के साथ कर ले। तो एक जोड़ा मास्टर जी का जो शूज़ का गंदा था वो मैंने पिछले व्लॉग में धो दिया था, और ये बाकी सारे मतलब कि साफ़ सुथरा काम हो ना तो अच्छा लगता है। जो भी मतलब गंदा है उसको साथ के साथ ही धो दो। तो ईशांत की ये जोड़ी गंदी हो रखी थी तो मैंने ये धो दी, दूसरे बाकी उसके साफ़ हैं। और कपड़े तो मैंने आपके सामने मतलब बोल ही दिया, पहले धुल दिए थे और फिर ये व्लॉग शुरू किया था, यानी कि वीडियो बनाना। और कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हाँ, ये भी भाई मैंने बात नोट की है, अगर हम कपड़े गर्म पानी में भिगो के रख देना, गुनगुने में, ज़्यादा गर्म में मत, मतलब उनको भिगो के रखो कि कहीं उनका कलर ना ख़राब हो जाए। बस हल्का गुनगुना पानी लेना है तो कपड़े ना बहुत जल्दी से धुल जाते हैं। मतलब कि सर्फ साबुन ना अच्छे से वर्क करता है, काम करता है, फटाफट कपड़े धुल जाते हैं। तो कपड़े मतलब धोने के बाद मैंने अंदर सुखा लिए थे, मशीन में ड्रायल कर लिए थे, और ये इधर रखे हैं तो मशीन बाहर निकाल देते हैं। तो काम आज काफ़ी सारे थे। आज भाई बुधवार भी था, और बुधवार और शनिवार को मैं वॉशरूम अच्छे से क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग ही लगा लो, मतलब डीप क्लीनिंग भी नहीं, फिर तो मतलब टाइल्स वगैरह भी साफ़ करनी होती है। तो ये है अच्छे से मतलब साफ़ सफाई कर देती हूँ वॉशरूम की। वॉशरूम साफ़ करने का जो दिन है वो है बुधवार और शनिवार, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा कि वॉशरूम को बुधवार या फिर शनिवार को साफ़ किया जाता है, अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो मतलब कि कहीं ना नेगेटिविटी जो है ना वो वॉशरूम के ज़रिए ही हमारे घर में घुसती है। और वो ये पीछे वाला वॉशरूम मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, तो
ये बात मैं यहीं बंद कर देती हूँ, बाद में किसी और दिन जब वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करेंगे ना फिर करेंगे। तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। और ये मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा कि अपने लिए भी हमें टाइम निकालना चाहिए। मतलब कि अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है कि हाँ भाई, हमें भी अपने लिए थोड़ा बहुत घर के काम के साथ साथ घर के काम भी करो, उसके साथ साथ अपने लिए भी नहीं ज़्यादा 15-20 मिनट तो हमें निकालने चाहिए, जो कि मैं कभी नहीं निकालती थी। आप हमेशा मुझे देखते ही होंगे वही हमारे पटे घिटे से घिसे पट्टे से टी शर्ट लोअर उन्हीं में सारा दिन निकाल देते थे। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, अपने आप को भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, तो अपने लिए भी हमें टाइम निकाल लेना चाहिए। घर के काम तो है चलते ही रहेंगे, मतलब टाइम टेबल इस हिसाब से सेट कर लो कि भाई हाँ, अपने लिए भी हमें कुछ टाइम निकालना। ये आदत सभी की नहीं होती भाई, मतलब कि कुछ तो अपने आप को बहुत टाइम दे पाते हैं और कुछ की आदत होती है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकालना चाहते। तो मुझे फ़ील हो रहा है अच्छा, मतलब कि अच्छा फ़ील हो रहा है कि अपने लिए हमें टाइम ज़रूर और ज़रूर निकालने चाहिए। नहीं ज़्यादा 10-15 मिनट तो निकालने ही चाहिए। मैंने अपनी कितनी लाइफ ऐसे ही निकाल दी कि मैं कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाई, और ना ही मैंने कभी ज़रूरी भी नहीं समझा कि अपने लिए टाइम निकालना। इस बात पर मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो अगर कोई जैसे मेरी जैसी है तो अपने लिए 5-10 मिनट ज़रूर निकाला करो भाई, अच्छा लगता है। तो कपड़े वगैरह वॉशरूम वगैरह साफ़ करके तो मैं आ गई थी और थोड़ा सा अपना वही सनस्क्रीन लगा ली। तो यही ज़्यादातर मैं लगाती हूँ अपने फेस पे। और तो और वो भी यही है कि कभी याद आ गई तो लगा ली, नहीं तो मतलब ये भी मैं कोई ज़रूरी नहीं समझती थी। पर अब मैं रेगुलर ही अपनी स्किन केयर भी कर रही हूँ, अपनी अपनी मतलब कि स्किन केयर नहीं, मतलब कि मैं अपनी पूरी केयर कर रही हूँ और करनी भी चाहिए, है ना। तो घर के काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, और अगर टाइम टेबल हमारा सही है तो घर के काम के साथ साथ सारे काम हो जाते हैं। तो और आज मैं चोटी नहीं बनाऊंगी। चोटी मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि जो मेरी ये कमीज है ना, सूट है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का जरी का काम है और वो ना उसमें मतलब बाल फंस जाते हैं। तो वैसे नहीं, मतलब चुभती नहीं, पर बाल कहीं ना कहीं उसमें फंसते हैं, तो मुझे लगता है कि बाल खींच रहे हैं, तो इसलिए आज चोटी नहीं करेंगे। और बाकी जो कपड़े वगैरह मैंने धोए हैं उनको सूखना डालेंगे, और उनको सूखना डालने के बाद फिर अपना एक और काम रह जाता है जो कि सबसे ज़रूरी है, जय करने वाला। तो उसके बाद जय करूँगी और फिर उसके बाद खाना खाएंगे बना के आराम से। तो बस इतना सा टाइम अपने लिए निकाल लिया मैंने। 10 मिनट भी मुझे नहीं लगे। 10 मिनट कंघी जब मैं करूँगी तब मतलब कि 10 मिनट ये मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। इतना सा टाइम और सारे दिन की खुशी मिल गई मुझे, मतलब सारे दिन अपने आप को अच्छा लगता है। और साथ में मैंने नेल पेंट लगा ली क्योंकि रेड कलर रखी थी सामने, और मैंने सोचा चलो ये ख़राब सी भी होगी क्योंकि पहले भी ही रेड ही लगा रखी थी, तो मैंने ऐसे ही रेड नेल पेंट भी लगा ली। तो उसके बाद जो काम था, तो मैंने सोचा आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है और धूप निकलने की कोई भी संभावना नहीं है, और आप पीछे देख ही सकते हो बाहर का जो मौसम है ना किस तरह से हो रखा है। धूप के मतलब इतने खास कोई चांस नहीं है। तो ये मतलब कंघी वगैरह करके मैं आ गई थी और सोच रही थी कि पहले कपड़े ही डाल देती हूँ टाइम से, क्योंकि फिर कपड़े ना सूखने में टाइम लगते हैं। और अभी तो ना थोड़े बहुत क्या सारी कॉटन के कपड़े हैं, और कॉटन के कपड़ों को इस मौसम में सूखने में टाइम लगता है। जो वूलन वाले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, उनको तो थोड़ी सी हवा में गिराओ और वो सूखे, साथ के साथ चाहे मशीन में सुखाए और साथ के साथ डाल लिए। इस तरह से वूलन के तो होते हैं, पर जो कॉटन के कपड़े हैं ना तो ये सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं। फिर भी शाम तक बाहर ही रहे
तो मौसम की वजह से इनमें फिर भी थोड़ी बहुत नमी सी तो रही, मॉइस्चर था कपड़ों में। तो अब मतलब 2 दिन से मौसम एकदम से ही चेंज हो चुका है और करीब करीब 9:30 का टाइम है। ये देख लो 9:30 तक मैंने अपने ये काम कर लिए, कपड़े धोने वाले, 2 वॉशरूम धो दिए और बाकी तो नहाना हो गया, सारा कुछ हो गया, बस जय करनी है। उसके बाद फिर खाने के बाद अपनी किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी और फिर सारा दिन आराम से, है ना, फ़ोन देखो, टीवी देखो, ऑप्शन बहुत से होते हैं, है ना, कोई बुक्स देख लो, पढ़ लो, देखना नहीं पढ़ लो, कुछ भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। नहीं तो वही है, अपना फ़ोन उठाया, किसी पे घुमा लिया, बहन पे, बुआ पे, कहीं भी घुमा लो, है ना। तो ये बात है। और अब मैं कह रही थी ना, मुझे बाहर कपड़े धोने अच्छे लगते हैं। आपने अभी देखे होंगे कितने सारे पंछी यानी कि उड़ रहे हैं, तो वही है ना। तो बाहर मुझे यही लगता है कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, नहीं तो सारा दिन ये मतलब अब ईशान 3 बजे आते हैं और मास्टर जी का भी ऐसे है, 3 आगे 3:30 आगे इस टाइम तक आते हैं। तो तब तक फिर मेरा यही रहता है, बाहर बैठ गई, कपड़े वगैरह देख लिए, ये उल्ट फुल्ट कर दिए, सुखा दिए, फ़ोन देख लिया, बस यही है। टीवी तो बहुत कम ही चलता है। तो ये हमारे कपड़े हो गए कंप्लीट, यानी कि पहले मैं सोच रही थी कि छत पे कपड़े डाल के आऊँगी, मतलब कि शायद यहाँ ना सूखे, क्योंकि मैंने छत पे भी तारे बांध रखी हैं कपड़े सूखना डालने के लिए, तो फिर छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं क्या चलो यहीं सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा तो चली हुई थी। तो कपड़े सूखना डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और ये देखिए भाई किचन का काम अभी मतलब किचन बिखरी हुई है, अस्त व्यस्त हो रखी है। तो यही था कि मैं खाना बाद में ही खाऊंगी। तो मैंने ये भी देखा कि अगर हम खाना खा लेते हैं ना पहले ही, नहाने से पहले या कोई काम करने से पहले, जैसे कपड़े लत्ते कुछ भी हो गया, तो फिर वो काम ना स्लो मोशन में हो जाता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे ना पहले, और पहले यही सोचेंगे कि हम काम कर लेते हैं, फिर हमारे मतलब सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो ये बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई। और ये मैं सबसे पहले तो ये पपीता ना 2 दिन से रखा था, क्या कभी मास्टर जी फिर से आके बोले, और ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, दाब सी में आ गया, पता नहीं ये जब लेके आए थे तब दाब में आ गया। तो ये निकाल के रख रही थी कि इससे ज़्यादा और ख़राब हो जाए और फिर मेरे को सुनने को मिले, तो इसलिए। और साथ के साथ थोड़ा बहुत सामान उठा दूंगी जो पड़ा है, और बाकी का सामान जो भी है बाद में उठाएंगे। अभी तो किचन को ऐसे ही रहने दे जब तक खाना नहीं बनता। मतलब कि किचन की साफ़ सफाई तो तभी होती है जब खाना वगैरह बन जाता है, यानी कि गैस वाला काम ख़त्म हो जाए ना, तब मतलब कि अच्छे तरह से यहाँ से मैं फिर साफ़ सफाई कर दूँगी। और घिया की सब्ज़ी बनाई थी, उसी के साथ खाऊँगी मैं रोटी। वैसे तो साग भी रखा है, पर घिया की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। ये नहीं है कि साग नहीं पसंद है, साग भी पसंद है, पर अब फ़िलहाल जो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी घिया की बनाई है उसी को खाऊंगी। और घिया की सब्ज़ी तो चाहे मुझे रोटी भी ना मिले, सिर्फ़ और सिर्फ घिया की सब्ज़ी मिले, तो ये रोटी तैयार हो गई थी। रोटी, मक्खन और लस्सी का गिलास। तो रोटी के साथ भी मक्खन, सब्जी के साथ थोड़ा सा मक्खन ज़रूर होना चाहिए। मक्खन घी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घी खा के हम मोटे हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सभी ने देखा होगा कि हम ज़्यादातर रोटी के साथ मक्खन खाते हैं, बहुत मतलब अच्छा खासी मात्रा में खा लेते हैं। ईशांत को भी मैं खूब देती हूँ मक्खन खाने के साथ, और लस्सी साथ में चलती रहती है। तो खाना कंप्लीट हो गया था। तो आप सभी को मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। बाय।